नमस्कार, न्यूज की शक्ति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब सभी मसाला बनाने वाली फैक्ट्रियों का होगा निरीक्षण। इस एजेंसी ने दिया है आदेश। मसालों पर भरोसा बना रहे, इसके लिए सरकार सक्रिय हो गई है। केंद्र की खाद्य सुरक्षा एजेंसी FSSAI ने इसके लिए आज नए आदेश जारी किए हैं। अब देश भर के सभी मसाला ब्रांड की फैक्ट्रियों का निरीक्षण होगा। MDH और एवरेस्ट मसाले में कीटनाशी मिलने की खबर से तो आप अवगत ही होंगे। सिंगापुर और हांगकांग में इन दोनों कंपनियों के मसालों में कीटनाशी के अंश तय पैमाने से ज्यादा पाए जाने के बाद इनके मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यही नहीं, वहां जो कंसाइनमेंट पहुंच चुका है उसे भी वापस लौटा दिया गया है। इसके बाद भारतीय एजेंसियां भी सक्रिय दिखती हैं। अब केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने स्पाइस मिक्स बनाने वाली सभी कंपनियों की फैक्ट्रियों में राष्ट्रव्यापी निरीक्षण का आदेश दिया है। रायटर की एक खबर के मुताबिक भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने गुरुवार को कहा है कि उसने मसाला मिक्स बनाने वाली सभी कंपनियों पर राष्ट्रव्यापी परीक्षण और निरीक्षण का आदेश दिया है। FSSAI के इस आदेश से माना जा रहा है कि सरकार भारत से होने वाले 5 अरब डॉलर से भी ज्यादा के मसालों के निर्यात को बचाने के लिए संकल्प है। तभी तो इस क्षेत्र पर कार्रवाई बढ़ गई है। वहीं हांगकांग ने पिछले महीने भारत के MDH द्वारा बनाए गए 3 स्पाइस ब्लेंड और एवरेस्ट द्वारा बनाए गए फिश करी मसाला की बिक्री रोक दी थी। सिंगापुर ने एथिलीन ऑक्साइड के उच्च स्तर को चिन्हित करते हुए उसी एवरेस्ट स्पाइस मिक्स को वापस भेजने का आदेश दिया था। सिंगापुर सरकार का कहना था कि यह मसाला मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। इसका लंबे समय तक उपयोग करने से कैंसर का खतरा हो सकता है। मसालों में कैंसर बनाने वाली सामग्री मिलने के दावे से हरकत में FSSAI डेयरी प्रोडक्ट से लेकर सब्जी तक रडार पर। ब्रांडेड मसालों में मानदंडों के कथित उल्लंघन की जांच शुरू करने के खाद्य नियामक FSSAI ने घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले फोर्टिफाइड चावल, डेयरी उत्पाद और मसालों जैसे अन्य खाद्य पदार्थों पर निगरानी शुरू करने की योजना बनाई है। तो इस सूत्रों के मुताबिक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फल और सब्जियों, मछली उत्पादों, मसालों और पाक जड़ी बूटियों, पोषक तत्वों से समृद्ध किए गए चावल, दूध तथा दुग्ध उत्पाद में साल्मोनेला जैसे खाद्य पदार्थ पर निगरानी की योजना बना रहा है। सिंगापुर और हांगकांग द्वारा गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को देखते हुए FSSAI पहले से ही देश भर में MDH और एवरेस्ट सहित सभी ब्रांड के पाउडर के रूप में मसालों के नमूने ले रहा है। एक सूत्र ने 22 अप्रैल को कहा था कि मौजूदा घटनाक्रम के मद्देनजर FSSAI बाजार से MDH और एवरेस्ट समेत सभी ब्रांड के मसालों के नमूने ले रहा है ताकि यहां जांचा जा सके ये FSSAI मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। वहीं भारत के मसालों से डरा दुनिया का बाजार, दांव पर 45,000 करोड़ का कारोबार। भारत के मसाले दुनिया भर में खाए और बेचे जाते हैं, लेकिन जिस तरह से क्वालिटी से संबंधित मामले कई देशों से निकलकर सामने आए हैं, उससे देश के मसाला कारोबार को बड़े संकट में डाल दिया है। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में भारत का मसाला कारोबार काफी बड़ा है। अगर यह आंच चीन से लेकर यूरोप तक फैलती है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। इन तमाम बाजारों में करीब 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दांव पर लगे हैं। विदेशी सरकारों की ओर से कार्रवाई की गई तो भारत के मसाला एक्सपोर्ट को 50% से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर किस तरह से रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। रायटर की एक खबर के मुताबिक भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने गुरुवार को कहा कि उसने मसाला मिक्स बनाने वाली सभी कंपनियों पर राष्ट्रव्यापी परीक्षण और निरीक्षण का आदेश दिया है। FSSAI के इस आदेश से माना जा रहा है कि सरकार भारत से होने वाले 5 अरब डॉलर से भी ज्यादा के मसालों के निर्यात को बचाने के लिए कृत संकल्प है। तो वहीं बजाज फाइनेंस को मिली राहत। RBI के फैसले के बाद शेयर पर रखी नजर। भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस से प्रतिबंध हटा दिया है। बता दें कि बजाज फाइनेंस देश की सबसे बड़ी NBFC है। RBI ने बजाज फाइनेंस पर ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड के जरिए देने वाली लोन की मंजूरी पर पाबंदी लगाई थी। बजाज फाइनेंस ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, अब हम सूचित करना चाहते हैं कि RBI ने अपने पत्र दिनांक 2 मई 2024 के माध्यम से कंपनी द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाइयों के आधार पर ई-कॉम और ऑनलाइन डिजिटल इंस्टा EMI कार्ड पर उक्त प्रतिबंध हटाने के अपने निर्णय से अवगत कराया है। ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटाया गया है।
वहीं बजाज फाइनेंस द्वारा डिजिटल लोन दिशा निर्देशों के मौजूदा प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण प्रतिबंध लगाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बजाज फाइनेंस पर ई काम और निष्ठा ईएमआई कार्ड के माध्यम से लोन की मंजूरी और वितरण पर पाबंदी हटा दी है। वहीं कोविशील्ड पर सवालों के बीच भारत बायोटेक बोला कोवैक्सीन सुरक्षित है। ये अकेली वैक्सीन जिसका ट्रायल भारत में हुआ है। लोगों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पर उठ रहे सवालों के बीच कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि हमारी वैक्सीन सुरक्षित है। इसे बनाते समय हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा थी और दूसरी प्राथमिकता वैक्सीन की गुणवत्ता थी। भारत बायोटेक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में ये बातें कही हैं। कंपनी ने कहा कि कोवैक्सीन भारत सरकार के कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम की इकलौती वैक्सीन थी जिसके ट्रायल भारत में हुए थे। कंपनी के मुताबिक लाइसेंस पाने की प्रक्रिया के तहत कोवैक्सीन का 27,000 लोगों पर ट्रायल किया गया था। इसे क्लिनिकल ट्रायल मोड के तहत सीमित इस्तेमाल के लिए लाइसेंस दिया गया था, जहां हजारों लोगों पर इसका ट्रायल किया गया था। दरअसल कोविशील्ड को लेकर विवाद चल रहा है। इसे लगाने से कुछ केस में लोगों को थ्राम्बोसिस, थ्राम्बोसाइटोपेनिस सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। स्ट्रोक और हार्ट बीट थमने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। भारत को विकास की गति बनाए रखने के लिए बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने की जरूरत। एडीबी की एक रिपोर्ट में पता चला कि वृद्ध लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा के मामले में भारत एशिया प्रशांत देशों में सबसे निचले देशों में से एक है और तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने और विकास की गति को बनाए रखने के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने की जरूरत है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। वहीं भारत को विकास की गति बनाए रखने के लिए बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने की भी जरूरत है। विकास गति बनाए रखने के तेजी से बूढ़ी आबादी को बीमा के दायरे में लाने की जरूरत है। एडीबी की एक रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा कि इसे और विस्तारित करने से स्थिति में सुधार होगा और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग अर्थव्यवस्था के लिए अधिक उत्पादक बनेंगे। उन्होंने कहा ऐसे देशों के लिए चांदी का लाभांश अधिक हो सकता है जो उन्हें लाभप्रद रूप से रोजगार देते हैं। वहीं आपको बता दें अगले 2 सालों में 6.6% की दर से बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी। ओईसीडी ने कहा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिकी के 10.8% से बढ़ने का अनुमान है। ओईसीडी के लेटेस्ट के आर्थिक आउटलुक के अनुसार अगले 2 वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक विकास दर के लगभग 6.6% रहने का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं हालांकि वैश्विक एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि वैश्विक व्यवधान आर्थिक प्रगति पर असर डाल सकते हैं। पेरिस स्थित अनुसंधान संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र से निकल रही मांग का लाभ मिलेगा लेकिन निजी खपत में वृद्धि सुस्त रहेगी। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक और अच्छी खबर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में 3.5 साल में दूसरा सबसे तेज सुधार। भारत के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधि अप्रैल में धीमी रही लेकिन फिर भी परिचालन स्थितियों में 3.5 साल में दूसरा सबसे तेज सुधार दर्ज किया गया है जिसे बढ़ती मांग का समर्थन मिला है। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक अप्रैल में घटकर 58.8 हो गया जो कि मार्च में 59.1 था। पीएमआई के तहत 50 से ऊपर सूचकांक का होने का मतलब उत्पाद गतिविधियों के विस्तार है जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट दर्शाता है। तो इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट्स मार्च में सेवा निर्यात 1.3% घटकर $30 अरब रहा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सेवाओं का निर्यात $339.62 अरब और आयात $177.56 अरब होने का अनुमान है।